नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी डीएलएड तृतीय सेमेस्टर शैक्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न पत्रों को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के और देखते हैं अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध का विकास किसने किया था? एम.एस. कोरे ने, फ्रोवेल ने, जॉन डीवी ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्रियात्मक शोध का विकास एम.एस. कोरे ने किया था। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, शून्य परिकल्पना संबंधित है निर्देशित परिकल्पना से, निर्देश रहित परिकल्पना से या फिर व दोनों। तो शून्य परिकल्पना जो है निर्देश रहित परिकल्पना से संबंधित है। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का अन्य दूसरा नाम है? क्रियात्मक शोध, मौलिक शोध, व दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। क्रियात्मक अनुसंधान का अन्य दूसरा नाम क्रियात्मक शोध होता है। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, मापन होता है गुणात्मक, मात्रात्मक, तुलनात्मक या उपरोक्त सभी। तो मात्रक जो है मात्रात्मक होता है मापन। ऑप्शन जाएगा ब के साथ। मूल्यांकन होता है गुणात्मक, मात्रात्मक, तुलनात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मूल्यांकन होता है तुलनात्मक। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। प्रथम चरण है, कार्यविधि, समस्या चुनने का कारण, समस्या की पहचान या फिर निष्कर्ष। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम चरण जो है समस्या की पहचान करना। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, न्यायादर्श का संबंध है मापन से, मूल्यांकन से, क्रियात्मक शोध से या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जाएगा सी के साथ, यानी न्यायादर्श का संबंध क्रियात्मक शोध से है। अगला प्रश्न है, न्यायादर्श का शाब्दिक अर्थ है न्याय देने वाला, न्याय देखने वाला या फिर सैंपल। न्यायादर्श का शाब्दिक अर्थ सैंपल होता है। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है बोध, व्यावहारिकता एवं मूल्यांकन, ज्ञान या फिर उपरोक्त सभी। संज्ञानात्मक पक्ष का जो संबंध होता है बोध, ज्ञान और व्यावहारिकता एवं मूल्यांकन सभी से होता है। ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, भावात्मक पक्ष का संबंध होता है संवेगों से, रुचियों से, मनोवृत्तियों से या फिर उपरोक्त सभी से। भावात्मक पक्ष का जो संबंध है मनोवृत्तियों से, संवेगों से और रुचियों यानी उपरोक्त सभी से होता है। ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम है? क्रियात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम क्रियात्मक पक्ष होता है। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक पक्ष के स्तर होते हैं 5, 6, 7 या फिर 8। तो क्रियात्मक पक्ष के 6 स्तर होते हैं। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ था वह उस उद्देश्य की पूर्ति करे वह कहलाता है विश्वसनीय, वैध, व्यापक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है वैध कहलाता है। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि अगर किसी परीक्षण को बार बार किया जाता है और एक ही उत्तर मिले तो वह विश्वसनीयता कहलाती है। तो यहाँ पर उसकी पूर्ति करता है तो वैध होगा। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक ही तरह के परिणाम देता है कहलाता है वह जो है विश्वसनीयता कहलाता है। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं विश्वसनीयता, व्यवहारिकता, वैधता या फिर उपरोक्त विशेषताएं ये सभी हैं। ऑप्शन जाएगा डी के साथ।
तो मापन का जो उपयोग है छात्र के परिणात्मक मूल्य निर्धारण करने में किया जाता है। ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, जिस परीक्षण से शिक्षार्थी की किसी विषय या अनेक विषयों में कठिनाई की जा सकती है उसे कहते हैं उपलब्धि परीक्षण। कठिनाई ज्ञात की जा सकती है, यानी कठिनाई को ज्ञात किया जाता है तो यहाँ पे निरतात्मक परीक्षण यानी उसकी कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक अच्छे परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण आवश्यक है। परीक्षण में किसी उत्तर पर मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा समान अंक प्रदान किए जाते हैं तथा अंक प्रदान करते समय मूल्यांकनकर्ता अपनी व्यक्तिगत रुचि अथवा धारणाओं से प्रभावित नहीं होता है। परीक्षण उन्हीं गुणों का मापन करता है जिनके लिए उसका निर्माण किया गया है। परीक्षण के बार बार प्रयोग करने से प्राप्त परिणामों या अंकों में संगति पाई जाती है या फिर उपरोक्त सभी गुण पाए जाते हैं। तो इसमें जो है एक अच्छे परीक्षण के लिए ये सभी गुण पाए जाते हैं। ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, भौतिक मापन है निश्चित, स्थिर या फिर अस्थिर। तो भौतिक मापन जो है स्थिर होता है। ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन व्यक्ति अथवा समाज या दोनों दृष्टि से अच्छा है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है, यह किसने कहा है। रैमर्स एंड गेज ने, कोठारी आयोग ने, एडम्स ने या फिर रॉस ने। तो यह जो है रैमर्स एंड गेज का कथन है, परिभाषा है। ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, दक्षता आधारित मूल्यांकन है सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, व दोनों या फिर ये सभी। तो दक्षता आधारित मूल्यांकन जो है सतत है और व्यापक भी है। ऑप्शन चला जाएगा स के साथ और व दोनों के साथ। अगला प्रश्न है, कक्षोन्नति का प्रमुख साधन है मासिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा या फिर ये सभी। तो कक्षोन्नति कब होती है, वार्षिक परीक्षा के बाद होती है। ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष है ज्ञान बोध अनुप्रयोग, व दोनों या फिर ये सभी। तो ज्ञानात्मक पक्ष जो है ज्ञान और अनुप्रयोग दोनों से है, यानी व दोनों के साथ चला जाएगा। ऑप्शन सी के साथ। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक, छोटा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मूल्यांकन का जो क्षेत्र है व्यापक है। ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ। ज्ञान तत्व का विस्तार है अनंत, निश्चित, सीमित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञान का जो तत्व का जो विस्तार है अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है। ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ। भावात्मक पक्ष में उद्देश्यों को शामिल किया जाता है, मान्यताएं, चारित्रिक गुण, अभिवृत्तियाँ या फिर ये सभी। यानी भावात्मक पक्ष में उद्देश्यों को जो है इन सभी उद्देश्यों को शामिल किया जाता है। अभिवृत्ति, चारित्रिक गुण, मान्यताएं और अभिवृत्तियाँ यानी इन सबको ही शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। जांच सूची, निरीक्षण, संचयी आलेख या फिर रेटिंग स्कूल। तो प्राथमिक कक्षाओं में निरीक्षण यानी कि निरीक्षण मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। प्रश्नावली सूची संबंध। अगला है, साक्षात्कार संबंधित है प्रश्नावली से, अनुसूची से, नामांकन सूची से या फिर प्राप्तांक पत्र से। तो साक्षात्कार जो है अनुसूची से संबंधित है। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, और मापनी है। मापनी स्थिति मापनी, आंतरिक संगति मापनी या फिर आत्मनिर्धारण विधि। मापनी विधि है। ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता या फिर उपयुक्त सभी। यानी विश्वसनीयता, व्यवहारिकता, वैधता ये सभी जो है उत्तम परीक्षण की विशेषता। तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंध है, पूरक, घनिष्ठ, आवश्यक या फिर इनमें से कोई नहीं। शिक्षण, अधिगम तथा मूल्यांकन में जो है घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के द्वारा ज्ञात किया जाता है व्यक्ति के अधिगम स्तर को, समाज के अधिगम स्तर को, छात्र के अधिगम स्तर को या फिर ये सभी। मूल्यांकन के द्वारा छात्र के अधिगम स्तर को ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन उपकरण को कहा जाता है वैध, अवैध,
अब दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मूल्यांकन उपकरण को वैध कहा जाता है, यानी मूल्यांकन का जो उपकरण है वैध होना चाहिए। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है? परीक्षण, पुनः परीक्षण, अर्धविच्छेदन, मानक त्रुटि या फिर समांतर प्रारूप विधि। मानक त्रुटि जो है परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है। ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? क्रोनबैक ने, बेस्ट ने, पिल्लई ने या फिर इविल ने? तो यह जो परिभाषा है क्रोनबैक ने दिया है। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। निम्नलिखित में कौन अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? विश्वसनीयता, वैधता, संक्षिप्तता या फिर वस्तुनिष्ठता? संक्षिप्तता जो है अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। जब कोई परीक्षण वही मापता है जो उसके मापन का प्रयोजन होता है, परीक्षण कहा जाता है। विश्वसनीय, प्रमाणिक या फिर वैध? तो यह जो है जब कोई परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है, तो वह जो है वैध कहलाता है। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहाँ तक वह अपने उद्देश्यों का मापन करता है। यह कथन है गिलफोर्ड का, बी.एस. वर्मा का, फ्रीमैन का या फिर क्रोनवाच का? तो यह जो कथन है गिलफोर्ड का है। ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, पुनर्वलन की विधियाँ है। सतत मूल्यांकन में पुनर्वलन, मानसिक मूल्यांकन में पुनर्वलन, अब दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सतत मूल्यांकन में पुनर्वलन, मानसिक मूल्यांकन में पुनर्वलन, यानी दोनों जो है पुनर्वलन की विधियाँ है। ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, परिवर्तन प्रकृति का एक नियम है। शाश्वत, निश्चित, अनिश्चित या फिर इनमें से कोई नहीं? तो परिवर्तन प्रकृति का एक शाश्वत नियम है। ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, नवाचार का निर्माण किया जाता है नैतिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, मनोवैज्ञानिक आधार पर या फिर ये सभी? तो नवाचार का निर्माण जो है मनोवैज्ञानिक आधार पर किया जाता है। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, प्रार्थना स्थल की गतिविधियाँ है। स्वच्छता, राष्ट्रगीत, सद्विचार या फिर ये सभी? तो स्वच्छता, राष्ट्रगीत, सद्विचार ये सभी जो है प्रार्थना स्थल की गतिविधियाँ है। ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाओं को बांटा जा सकता है 4 अंगों में, 2 अंगों में, 5 अंगों में या फिर 7 अंगों में? पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाओं को 2 अंगों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, शिक्षण से तात्पर्य है सिखाना, पढ़ना, शिक्षा प्रदान करना या ये सभी? तो शिक्षण से तात्पर्य पढ़ना, सिखाना, शिक्षा प्रदान करना ये सभी है। ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, शिक्षण एक प्रक्रिया है, व्यवहार है, संबंध है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो शिक्षण एक प्रक्रिया है। ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, शिक्षण सीखने के लिए है प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन या फिर ये सभी? तो शिक्षण सीखने के लिए पथ प्रदर्शन भी है, प्रेरणा भी है और पथ निर्देशन भी है। ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, यानी ये सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण की प्रकृति है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, शिक्षण एक निर्देशन प्रक्रिया है, शिक्षण का मापन किया जा सकता है, यानी ये तीनों विकल्प सही है। उत्तर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन आद्योपांत शिक्षक कक्षा में करता है। यह कथन है प्लेटो का, रॉस का, अरस्तु का या फिर ह्यूम का? तो यह जो कथन है रॉस का है। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का, नैतिक मूल्यों का, शांति, शिक्षा का या फिर केवल सम प्राप्ति का? तो व्यापक मूल्यांकन द्वारा व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मापन किया जाता है। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है ज्ञान से, बोध से, अनुप्रयोग से या फिर उपयुक्त सभी थे? तो मूल्यांकन का जो संज्ञानात्मक पक्ष है ज्ञान, अनुप्रयोग, बोध और इन सभी से। उत्तर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन कहलाता है सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन, सत्र के मध्य में किया जाने वाला मूल्यांकन, नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन या फिर उपयुक्त सभी? यानी सतत मूल्यांकन सत्र के अंत में भी किया जाता है, सत्र के मध्य में भी किया जाता है और नित्य प्रति भी किया जाता है। ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, उत्तम परीक्षण की विशेषता है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता
या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उत्तर चला जाएगा डी के साथ, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, यह कथन है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। किसका कथन है? क्रोनबेक का, ली का, ग्रीन का या फिर क्विलिन तथा हन्ना का। तो ये जो कथन है ग्रीन का है, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय होते हैं केवल सैद्धांतिक मूल्यांकन वाले, सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मूल्यांकन वाले, केवल मौखिक मूल्यांकन वाले या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विज्ञान, भूगोल तथा कृषि के जो विषय होते हैं सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मूल्यांकन वाले होते हैं, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन में बच्चों के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है, ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, भावात्मक पक्ष कहलाता है बच्चों की रुचियों से संबंधित, बच्चों के संवेगों से संबंधित मूल्यांकन, बच्चों के मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट निर्माण का संबंध है प्रश्न पत्र निर्माण से, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है बच्चों को गणित विषय के शिक्षण से, बच्चों में पठन क्षमता के विकास से, बच्चों के त्रुटियों को दूर करने से। तो बच्चों के त्रुटियों को दूर करने से है जो है उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है। अगर यहीं पे निदानात्मक शिक्षण की बात की जाए तो बच्चों की त्रुटियों का या कठिनाइयों का पता लगाना ही निदानात्मक शिक्षण से संबंधित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, रॉस का कथन है। तो रॉस का कथन जो है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह प्रश्न 2 बार रिपीट हो चुका है, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया था। तो स्टीफन एम कोरे ने जो है क्रियात्मक शोध अनुसंधान का प्रयोग किया था, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है केवल छात्र को, केवल शिक्षकों को, केवल शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को, या फिर शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, छात्रों तथा सभी को। तो यह जो है क्रियात्मक शोध करने का अधिकार सभी को है, शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और छात्रों को भी, ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है उत्पादक, उपभोक्ता या फिर उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों, या फिर न तो उत्पादक और न ही उपभोक्ता। तो क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता उत्पादक भी होता है और उपभोक्ता भी होता है, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना, यह कथन है। तो यह जो कथन है रमेश एवं गेज का है, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है। तो सत्र के अंत में जो मूल्यांकन किया जाता है वार्षिक मूल्यांकन कहलाता है, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। ज्ञान बोध एवं अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है। इसका जो संबंध है संज्ञानात्मक पक्ष से है, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है। तो वह जो है उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। जब उसकी त्रुटियों या कमियों को दूर करेंगे तो उपचारात्मक शिक्षण, और उसका पता लगाएंगे तो निदानात्मक शिक्षण। त्रुटियों का पता लगाना निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है दूर किया जाता है तो उपचारात्मक शिक्षण, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह किसका कथन है। रॉस का है, ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ। यह प्रश्न 3 बार रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न है, निम्न में से मूल्यांकन का पक्ष नहीं है। संज्ञानात्मक पक्ष है, भावात्मक पक्ष है, क्रियात्मक पक्ष भी है, जबकि मात्रात्मक पक्ष नहीं है, ऑप्शन जाएगा डी के साथ। ब्लूप्रिंट का संबंध है, ब्लूप्रिंट का निर्माण प्रश्न पत्र निर्माण से संबंधित है, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। यह भी प्रश्न रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न है, कार्यक्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समस्या के समाधान हेतु किया जाने वाला शोध कहलाता है। तो यह जो शोध है मौलिक शोध, वैज्ञानिक शोध या फिर ऐतिहासिक शोध, यह जो शोध कहलाता है क्रियात्मक शोध, ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है विज्ञान एवं मनोविज्ञान में, हिंदी में, इतिहास में या फिर नागरिक शास्त्र में। प्रायोगिक मूल्यांकन जो है विज्ञान और मनोविज्ञान में होता है, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के पक्ष होते हैं 3, 5, 6 या फिर 7। तो मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं, क्रियात्मक, भावात्मक और ज्ञानात्मक पक्ष, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों का प्रकार नहीं है, ज्ञानात्मक प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न, अनुप्रयोगात्मक प्रश्न या फिर आकलित प्रश्न। तो यहाँ पर जो आकलित प्रश्न है प्रश्नों का प्रकार नहीं है, ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का प्रथम प्रयोग किया था स्टीफन एम कोरे ने, रायबर्न ने, वुडनर ने या फिर स्किनर ने।
तो यहाँ पे जो है स्टीफन एम कोरे ने जो है क्रियात्मक शोध का प्रथम प्रयोग किया था। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। आखिरी प्रश्न है, उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता या फिर कठोरता। वैधता भी उत्तम परीक्षण की विशेषता है, वस्तुनिष्ठता भी है, विश्वसनीयता भी है, जबकि कठोरता नहीं है। तो ऑप्शन जाएगा यहाँ पे डी के साथ। इसी के साथ डीएलएड यूपी डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के शैक्षिक मूल्यांकन के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे समाप्त हुए। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।